मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज आपका मैथ का सेकंड क्लास है, ठीक है। जो आपका चैप्टर चल रहा था मैथ में, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। आपको पहले क्लास में आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, ठीक है। आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, विलोपन विधि, ठीक है। आज की क्लास को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं, मतलब आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रह जाते हैं, तो आपसे विलोपन विधि बिल्कुल 100% आपसे बनेगा। विलोपन विधि बिल्कुल 100% आपसे बनेगा। आपको 100% आपको समझ में आएगा विलोपन विधि, ठीक है। तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए, अगर कोई समीकरण दिया हुआ है 4x + 8y बराबर 16, तो इस समीकरण को आपको कॉमन लेकर इसको क्या करना है, सरल बनाना है। क्या बनाना है, सरल बनाना है, मतलब छोटा से छोटा भी इसको बनाना है। ये आपको समीकरण दिया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, यहाँ से कॉमन आपका होगा, कॉमन आपका यहाँ से होगा 4x प्लस यहाँ से आपका बचा क्या 2, ठीक है, बराबर 16, 4 चक्को 16, x + 2y, यहाँ y होगा भी, बराबर आपका हो गया 8, ठीक है। क्या हो गया जी आपका, ये समीकरण हमारा इससे छोटा हो गया, सरल हो गया, ठीक है। तो आपको कोई भी समीकरण दिया रहे तो उसको कॉमन करके उसको क्या करना होगा, आपको सरल बनाना होगा, आपको उससे बिल्कुल छोटा बनाना होगा, ठीक है। तो आपको कॉमन लेना आता होगा, बिल्कुल 100% आपको मैं समझाया हूँ, ठीक है, कि कॉमन कैसे लिया जाता है। तो ये दोनों में ये देखिए, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। क्या हम 8 को इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 2, तो यहाँ भी हमारे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कॉमन क्या होगा जी, 4 होगा। यहाँ x से यहाँ y है तो कॉमन होगा, नहीं होगा। यहाँ भी x रहता है, यहाँ भी x रहता, तब हमारा कॉमन होता, ठीक है। तब को कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है जी। तो कॉमन लेकर इसको क्या करना है, समीकरण को आपको सरल बनाना है, ठीक है। तो समीकरण को सरल किस तरह से बनाया जाता है, कॉमन लेकर आप बिल्कुल सीख चुके होंगे। अब हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। क्या सीखने वाले हैं, विलोपन विधि। क्या नाम है जी, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि दो संख्याओं का योग 12 है, ठीक है। तो पहली संख्या को x मानिए, दूसरी संख्या को 12। आपको बताएं कि दोनों संख्या का योग कितना है जी, तो 12 है। दो संख्याओं का अंतर आपका क्या है, अंतर आपका 8 है। अंतर कैसे लिखा जाता है, दो संख्या कहा गया है तो आपको पहली संख्या को x मानिए, दूसरी संख्या को y मानिए, और अंतर कहा गया है तो इसको करना आपको घटाना है, ठीक है। क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वे कौन कौन सी संख्या होगा, ठीक है, कि आपको बताना है कि कौन संख्या है, कौन कौन संख्या जो उसको जोड़ने पर 12 आए और उसको अंतर मतलब घटाने पर 8 आए, ठीक है, 8 आए। तो आपका 10 और 2 क्या हो गया जी, आपको जोड़ने पर 12 हो गया। 10 में से 2 घटाने पर आपको क्या हो गया जी, आपका 8 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आपका 8 हो गया, ठीक है। तो आपका दो संख्या है, ठीक है, पहली संख्या आपका 10 है, दूसरी संख्या आपका क्या है जी, 2 है, ठीक है। तो आपको x का मान यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर जो आपका y का मान हो गया, क्या हो गया जी, 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे हम लोग, अनुमान विधि से बना रहे हैं, ठीक है। अनुमान हम लगा रहे थे कि हम दो संख्या जोड़ेंगे वैसा जिसको जोड़ने पर हमारा 12 आ जाए, और दो संख्या को ऐसा हम अंतर करेंगे, घटाएंगे, जिसको घटाने पर क्या हो जाए, हमारा 8 आ जाए। तो हम अनुमान लगा लिए कि 10 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 10 में से अगर हम 2 माइनस कर लेते हैं तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम अनुमान विधि से क्या कर रहे थे, इसको हम बना रहे थे, सोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से हम इसको सोल्यूशन करते हैं कि विलोपन विधि से किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है। ये तो अनुमान विधि सब लगाकर बना रहे थे, ठीक है। तो विलोपन विधि से इसको किस तरह से सोल्यूशन करना समझिएगा। प्लस माइनस जहाँ देखने के लिए आपको मिले, ठीक है, प्लस माइनस, तो क्या करना है, आपका कट जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको प्लस माइनस रहे तो कट जाएगा, और दोनों साइड क्या होगा, आपका जुट जाएगा। यहाँ भी आपका y प्लस में, यहाँ माइनस में, ठीक है। तो आपका दोनों साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, x 2x, यहाँ पर 8 हो 12 क्या होगा जी, आपका हो गया 20, ठीक है। तो आपका x का मान क्या आ गया जी, आपका 10 आ गया। क्या आ गया, आपका x का मान 10 आ गया, ठीक है। तो अब आपको x का मान पता हो गया, ठीक है।
एक्स का मान आपको हम क्या बताए थे 10, तो आपको 10 एक्स का मान पता हो गया। तो क्या हम वाई के मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई भी समीकरण में आप रख लीजिए, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण में, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण में आप किसी में रखिए, आपका वाई का मान बिल्कुल सेम आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। तो पहला समीकरण में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में वाई, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर ठीक है जी, मतलब हम समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, एक्स का मान रख रहे हैं, तो हमें क्या फाइंड होगा जी, हमें क्या रिजल्ट निकलेगा, वाई का मान निकलेगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या 12 है। ठीक है, हमें एक्स का मान पता है कि 10 से प्लस वाई बराबर 12। ठीक है, हमें वाई का वैल्यू चाहिए, तो 12 ये आपका 10 प्लस में तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ ये साइड आपका माइनस में, तो वाई बराबर क्या आ गया जी 2 आ गया। ठीक है, आपको हम बताए थे कि नहीं कि आपका एक्स का मान 10 होगा, आपका जो वाई का मान होगा क्या होगा जी, आपका 2 होगा। ठीक है, ये समीकरण रखे हम O1 में। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में रख के देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट वाई का मान 2 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो दो समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में एक्स का, समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर ठीक है जी, तो रखते हैं। दूसरा समीकरण क्या, एक्स माइनस वाई बराबर 8। हमें एक्स का मान पता है कि 10 से, अब माइनस वाई बराबर 8, माइनस वाई बराबर 8 प्लस में तो माइनस में। ठीक है, तो माइनस वाई आपका 8 में से माइनस 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, -2, और माइनस माइनस कट गया, वाई के मान कितना गया 2 आ गया। ठीक है, तो मतलब हमारा रिजल्ट सेम आया, मतलब आंसर मेरा सेम आया। ठीक है, तो विलोपन विधि आपको सीख चुके होंगे, आपको किस तरह से विलोपन विधि बनाया जाता है, किस तरह से सोल्व किया जाता है। विलोपन विधि बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि आपको जहाँ प्लस माइनस देखने के लिए मिले तो क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा और दोनों आपका जो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, ये साइड वाला आपको एक्स एक्स जुट जाएगा, बराबर के ये साइड आपका भी जुट जाएगा। अगर आपको प्लस माइनस देखने के लिए मिले तब यहाँ पर आपका बराबर होना चाहिए। बाई आपका क्या है, यहाँ पर एक बाई है, यहाँ पर भी एक बाई है। अगर यहाँ पर 2 बाई रहता, यहाँ पर सिर्फ बाई रहता तो आपका नहीं करता। ठीक है, आपको मतलब बराबर होना चाहिए और चिन्ह आपका अलग होना चाहिए, अलग अलग चिन्ह आपका होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, उसको आपको सोल्यूशन करना है। अगला क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, उसको आप क्या कीजिएगा जी, सोल्यूशन कीजिएगा। आइए, हमें उम्मीद और विश्वास है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देने वाले हैं, आप सोल्यूशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 13, एक्स माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, इसको आपको करना है, विलोपन विधि से सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो आपको प्लस माइनस जहाँ देखने के लिए मिले आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक बाई है तो यहाँ भी एक बाई होना चाहिए। तो क्या होगा, आपका ये कट जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और दोनों आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड वाला जुट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स एक्स क्या होगा, 2x बराबर क्या होगा जी, आपका हो गया आपका 18। ठीक है, तो एक्स का मान आपका क्या होगा जी, आपका एक्स का मान हो गया 9। ठीक है, तो क्या आप वाई के मान नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल, वाई का मान क्या आएगा जी, इसके जगह पर रखिएगा 9। ठीक है, तो वाई का मान आपको क्या आएगा जी, आपका वाई का मान आएगा 5। ठीक है, तो क्या आएगा, आपका 5 आएगा। क्या आएगा जी, आपका 5 आएगा। अगर आप 9 रखते हैं यहाँ पर एक्स के स्थान पर, तो 9 में से 4 आएगा जी, 4। ठीक है, 4 आपका आएगा, 5 नहीं, सॉरी गलती हो गया। यहाँ पर 9 रखिएगा, 9 में से आप 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 लिख दिए थे इसलिए सॉरी। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चिन्ह सेम है, यहाँ पर जो क्या है, दोनों बराबर, बाई एक है तो बाई भी एक ठो यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपका यही रहा था क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको समझिएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 7। क्या है, आपका 7 है। 3x माइनस वाई बराबर आपको क्या है जी, 8 है। क्या है, 8 नहीं, आपको 3 है। ठीक है, तो आपको x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, क्या करना है, आपको फाइंड करना है, आपको निकालना है। ठीक है,
तो विलोपन विधि में यही होता है, आपका x और y का आपको मान पूछेगा। विलोपन विधि आपको सोल्यूशन करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर x और y का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपका चिन्ह क्या है जी, सेम है। क्या है आपका चिन्ह यहाँ पर, क्या है जी, सेम है। तो आपका y क्या हो गया, कट गया। सॉरी, आपका चिन्ह यहाँ पर क्या अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। तो आपको चिन्ह अलग अलग दिखने के लिए मिले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। यहाँ पर चिन्ह सेम नहीं, अलग अलग आपका चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यहाँ पर जहाँ आपका अलग अलग चिन्ह रहे आपका क्या हो, बराबर हो। मतलब बाई आपका एक है तो एक होना चाहिए, अगर बाई आपका दो है तो दोनों समीकरण में आपका बाई दो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x बराबर 10। तो आपका x का मान क्या आ गया जी, 2 आ गया। तो आपको y का मान निकालिए क्या आएगा। तो आप x के जगह पर क्या रखिएगा, 2 रखिएगा। तो यहाँ पर 4 में से ये आपका 4 7 में से आपका 4 गया तो कितना बचेगा जी, तो आपका 3 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, आपका 3 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 3 बचेगा। अगला क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपका है 5x प्लस 6y बराबर 9 बराबर क्या है जी, 9 है। आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y, या अभी माइनस में आ देते हैं, ठीक है, आगे टप करने वाले हैं, ठीक है। आपका है 12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करना है जी, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह आपका अलग अलग है, लेकिन आपका जो बाई का है, जो क्या है यहाँ पर पहला समीकरण में क्या 6y है, दूसरा समीकरण का 3y है। तो यहाँ पर क्या सेम है, बाई का आपका सेम है, बाई नहीं, बिल्कुल अलग है दोनों समीकरण में, ठीक है। हमें यहाँ पर x को भी हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो हम 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10x, और 2 में करेंगे गुना 5 से तो क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, ठीक है। तो हम x को भी गुण बराबर कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और y का भी हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं गुना करके, ठीक है जी। तो आपको अगर चिन्ह जहाँ अलग रहेगा वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, y को बराबर कीजिएगा दोनों समीकरण में, ठीक है। तो आपका इस समीकरण 1 हो गया जी, इस समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक है। इसको हमको क्या बराबर करना है, बाई। तो हमको बाई में गुना करना है समीकरण 1 में 2 से। समीकरण 1 में आपको 1 से गुना करना है, ठीक है। और समीकरण आपको 2 में क्या करना है, 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहला समीकरण में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरा समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्लस माइनस दोनों यहाँ पर क्या बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों वाला साइड वाला, दोनों साइड वाला क्या हो जाएगा, आपका जुट जाएगा। तो आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 9, ठीक है। आपका हो गया 4x माइनस 6y बराबर आपका हो गया जी 24, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, कट गया, यहाँ पर क्या अलग अलग चिन्ह है। ये आपको हो गया 9x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये जी आपका क्या होगा, आपका हो गया 30 और 3 आपका हो गया 33, ठीक है। तो आपका x बराबर क्या आ गया, आपका 33/9 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर x का मान आपको फाइंड हो गया, x का वैल्यू। तो क्या आप y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। कोई भी समीकरण में आप रखिए, ठीक है। आपका ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण आपका 4 हो गया, ठीक है। समीकरण आपका 4 हो गया। आप पहला समीकरण में रखिए या दूसरा समीकरण में रखिए, आपका वैल्यू आपका निकलेगा, आपका मान बिल्कुल सेम निकलेगा y का मान, ठीक है। क्या हम धर के इसको बनाकर आपको मान निकाल दें, क्या आप निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। x का मान आपको पता हो गया तो आप x के स्थान पर 33/9 रखिए यहाँ पर, ठीक है। कोई भी समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, या 3 में रखिए, 4 में रखिए, आपका क्या आएगा, मान आपका क्या आएगा जी, सेम आएगा, बिल्कुल आपका सेम आएगा, ठीक है। आपका y का वैल्यू क्या आएगा, आपका सेम आएगा। आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 8x प्लस 12y बराबर 16 बराबर क्या है जी, आपका 16 है, ठीक है।
बराबर आपका 16 है। ये आपका हो गया 5x प्लस 7y बराबर बराबर आपका हो गया 8। क्या हो गया? बराबर आपका 8 हो गया। ठीक है जी। तो अब इसको क्या करना, एक्स और वाई का वैल्यू आपको क्या करना, निकालना, फाइंड करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका क्या है, ना एक्स वाला आपका सेम है ना वाई वाला सेम है। ठीक है, तो आप एक्स वाला को सेम कीजिए या आप वाई को भी सेम कर सकते हैं। तो इसको सेम करने के लिए समीकरण ये 1 हो गया, इस समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है क्या जी, अब आपको तिरछा मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप वाई वाला सेम करना चाहते हैं या आप एक्स वाला करना चाहते हैं सेम, तो आप एक वाला समीकरण को क्या कीजिए, दो में समीकरण को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप एक्स को बराबर करना चाहते हैं या वाई को, तो हम एक्स को बराबर करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्स का जो मल्टीप्लाई समीकरण 1 में जो आपका एक्स का मान है उसको क्या कर देंगे, समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो आपका समीकरण 2 में एक्स का 5 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, जो समीकरण आपका 1 में था उसको मल्टीप्लाई कर दिए समीकरण 2 में। ठीक है, यहाँ पर 8x था तो हम x 8 से मल्टीप्लाई कर दिए समीकरण 2 में। यहाँ पर 5x था तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए समीकरण 1 में। आपका आप देखिए यहाँ पर 8 5 40 और 5 40, आपका 40 40 दोनों क्या हो जाएगा, आपका x क्या हो जाएगा, आपका x वाला सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका समीकरण हो गया वहाँ पर 1 और 2। ठीक है जी, ये आपका 40x ठीक है प्लस 12 25 60 वाई बराबर 16 25 80, समीकरण आपका 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। ये आपको हो गया 40x प्लस 8 सत्य क्या सॉरी 8 सत्य क्या होता है जी, 8 सत्य आपका क्या होता है बताइएगा, 8 सत्य आपका क्या होता है, तो 8 8 आपका होता है 56, सॉरी 8 8 64 होता है। ठीक है जी, 8 8 आपका 64 होता है। तो आपका 8 सत्य हो गया 56, क्या हो गया 8 सत्य 56 आपका हो गया। ठीक है, तो आपका 56 वाई बराबर 8 8 64, समीकरण 4 आपका हो गया। ठीक है, समीकरण 4 आपका हो गया। प्लस प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस, प्लस प्लस है तो आपका माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस है तो आपका माइनस। ठीक है, आपको चिन्ह का नियम आना चाहिए जी, कि अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, माइनस माइनस है तो क्या होगा, अगर प्लस माइनस है तो क्या होगा, अगर माइनस प्लस है तो क्या होगा। तो अगर चिन्ह सेम रहे तो आपका नीचे विपरीत चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर सेम चिन्ह है तो आपका प्लस आएगा, मतलब विपरीत चिन्ह आएगा। यहाँ प्लस माइनस है तो आपका ऊपर वाला चिन्ह आएगा प्लस, अगर माइनस और प्लस है तो ऊपर वाला चिन्ह आपका क्या है माइनस, तो आपका आएगा नीचे आएगा कीजिए माइनस आएगा। ठीक है, मतलब आपका प्लस प्लस, अगर आपका नीचे यहाँ पर क्या है प्लस चिन्ह है, ठीक है, तो आपका क्या नीचे कर देना है, यहाँ पर आपका चिन्ह बदल जाएगा माइनस, यहाँ भी आपका प्लस तो माइनस, यहाँ भी प्लस आपका है तो माइनस। ठीक है, मतलब जो आपका चिन्ह प्लस रहेगा नीचे उसको क्या बदल देना, माइनस में बदल देना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्या हो गया जी, कट गया। ठीक है, आपका 60 में से आपको घटेगा -56, तो क्या बचेगा जी, आपको बचेगा 4y। ठीक है, आपको 80 में से -64 घटेगा तो क्या बचेगा जी, आपका बचेगा, इधर बचेगा 6 और उधर बचेगा कितना जी 10, आपका बचेगा 16। तो आपका y का मान कितना आ गया जी, 4 आ गया। ठीक है, y का मान क्या आ गया जी, आपका 4 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या आप x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, क्या आप x का मान फाइंड कर सकते हैं कि क्या होगा, बिल्कुल होगा। आप समीकरण 1 या 2 या 3 या 4 किसी में रखिए, आप x का मान y का मान, आपका y का मान फाइंड हुआ, तो y का मान आप कोई भी समीकरण में रखिए, आपका x का मान चारों समीकरण में आपका सेम आएगा। ठीक है, चारों समीकरण में आपका y का मान रखिएगा तो आपका x का मान बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो अब आपको विलोपन विधि 100% आपको समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि क्या होता है। ठीक है, विलोपन विधि को किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो विलोपन विधि में आपको क्या करना होता है जी, x और y का मान फाइंड करना होता है। ठीक है, अगर आपका x वाला सेम नहीं है तो x वाला को सेम कीजिए, या आप y वाला को सेम करना चाहते हैं तो y वाला को सेम कर दीजिए। ठीक है,
अगर आपका एक्स दोनों क्या बराबर है और सॉरी आपका वाई दोनों बराबर है, अगर चिन्ह अलग अलग है प्लस माइनस में, तो आपका बिल्कुल कट जाएगा और दोनों साइड वाला क्या हो जाएगा, आपका दोनों जुट जाएगा। आपका एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, आप फिर वाई के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं समीकरण 1 या 2 में रख के। ठीक है, तो आपसे विलोपन विधि 100% आपसे अब सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है जी, सोल्यूशन आपसे होना चाहिए विलोपन विधि। ठीक है, एक दो ठो और क्वेश्चन लेते हैं आपको, और 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं 7x प्लस 3y बराबर -23, 2x प्लस 5y बराबर -19। ठीक है, ये क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। ये टफ क्वेश्चन है, जो भी आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सारा से आपका टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या कीजिए, आप x वाला को बराबर कीजिए या आप y वाला को बराबर कीजिए। ठीक है जी, आप जिसको बराबर करना चाहते हैं उसको बराबर कीजिए। ठीक है, तो आपका इस समीकरण हो गया 1, समीकरण आपका हो गया जी 2। ठीक है, क्या हो गया, आपका समीकरण 2 हो गया। तो अगर आप x वाला को बराबर करिएगा तो आपको y का वैल्यू निकलेगा, अगर आप y को बराबर करिएगा तो आपको x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो आप y वाला को बराबर कीजिए। ठीक है, तो y वाला को बराबर करने के लिए यहाँ पर है 3, यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर 3y, यहाँ पर 5y है। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या जी, हमको जो रहेगा ऊपर में समीकरण में, वो जो आपका पहला समीकरण में रहना चाहिए y, वही समीकरण आपका दूसरा में भी रहना चाहिए y। ठीक है, तो क्या करना आपको, y यहाँ पर क्या 5y, तो 5y जो आपको दिया हुआ है इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देना समीकरण 1 में, यहाँ पर 3y है तो 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना समीकरण 2 में। ठीक है, आपका y वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जी। तो 5 सते 35x प्लस 3 पचे 15y बराबर माइनस आपका 23 से, तब गुना कीजिए, क्या होगा 23 पचे कितना होता है जी, 23 पचे कितना होता है आपका, 23 बचे आपका होता है आपका 23 बचे 100 आपका 200 आपका 30 होगा। ठीक है, 230 का आधा क्या होता है जी, आपका 115 होता है। क्या होता है आपका 15 होता है, क्या होता है 115 होता है, क्या होता है आपका 115 होता है। 5 3 बचे 15, हाथ में 1 और 10 1 11, 115 होता है। ठीक है, 115 आपका होता है, -115 हो गया। ठीक है जी, अब दूसरा समीकरण में मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका हो गया 6x प्लस 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी आपको 15y बराबर आपका 19 क्या होता है जी 38 57 होता है। क्या होता है जी आपका 57 माइनस हो गया। ठीक है, माइनस आपका क्या हो गया जी आपका 57 हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या है प्लस है तो क्या चिन्ह मिलेगा, आपका चिन्ह आपको क्या देना है माइनस देना है, प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ तक, या सॉरी माइनस से क्या आपका होगा प्लस होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बाई वाला कट गया। अब आपको 35x माइनस 6x में से घटाइए तो क्या बचेगा जी आपको बचेगा 29x बराबर आपका क्या -115 प्लस 57 घटाइएगा तो क्या बचेगा जी बताइए, 50 इधर चल गया 7 इधर चल गया। ठीक है, 50 इधर चल गया 7 इधर चल गया तो आपको बच गया 58। क्या बच गया जी आपका 58 बच गया। क्या बच गया आपका 58 बच गया। ठीक है, क्या बच गया आपका 58 यहाँ पर बच गया, 58 बच गया कैचे में जी, तो आपका माइनस में बच गया। कैचे में बच गया जी आपका माइनस में 58 बच गया। कैचे में बच गया आपका माइनस में 58 बच गया। ठीक है जी, तो आप इसको काटिए, कटेगा क्या, आप इसको काटिएगा क्या, या ये आपको कटेगा बताइए, क्या आपको ये कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। क्या बार में कटेगा जी, x का मान आपका आ गया -2, क्या आ गया आपका माइनस आपका क्या आ गया आपका -2
दो आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो -2 आपको x का मान पता है, तो आपका समीकरण ये 3 हो गया, समीकरण ये आपका 4 हो गया, ठीक है। तो आप समीकरण 1 या 2 या 3 या 4 में किसी में रखिए, आपका y का मान निकल जाएगा, बिल्कुल सेम आपका y का मान आएगा, ठीक है। तो आपको विलोपन विधि बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा। विलोपन विधि आपको 100% आपको समझ में आया होगा। आपको विलोपन विधि समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आपको चिन्ह का नियम बता दिए कि अगर आपका नीचे यहाँ पर प्लस है तो आपको चिन्ह क्या देना, माइनस देना। अगर आपका ये जो चिन्ह होता है किसके लिए होता है जी, तो आपको नीचे के लिए होता है। क्या होता है, अपन नीचे जो भी आपका होता है उसके लिए होता है, ठीक है। 6x के लिए ये आपका चिन्ह माइनस है, ठीक है। 15y के लिए आपका ये चिन्ह माइनस है। -57 के लिए आपका ये चिन्ह प्लस है, ठीक है। मतलब आपको नीचे जो भी होता है x y का मान उसके लिए आपका चिन्ह होता है, ठीक है। तो विलोपन विधि आपको 100% आपको समझ में क्या हुआ होगा जी, आपको आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको विलोपन विधि बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, आपको बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आज की क्लास में आप विलोपन विधि को सीख पाए 100%, आपको विलोपन विधि में कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं है। आपको विलोपन विधि में सिर्फ x और y का मान आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर विलोपन विधि आप 100% सीख पाए तो क्लास को आप एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।